गांव रसूलपुर छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा गांव था। मिट्टी की खुशबू, पगडंडियों पर बैलगाड़ियां, चौपाल पर ताश और बच्चों की किलकारियां, हर कोने में देहात का स्वाद भरा था। गांव में रहते थे पंडित हरिराम। उम्र करीब 60 साल, माथे पर बड़ी सी तिलक की लकीर, शरीर दुबला लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ। पंडित जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास था अनुभव और मजाक से भरा ज्ञान। गांव के लोग कहते थे, पंडित जी आप तो गुस्से में भी हंसते हैं। और पंडित जी हंसकर कहते, भाई जब मौत भी मुस्कुराते हुए आ सकती है तो जीते जी क्यों मुंह फुलाएं। एक दिन गांव का शरारती लड़का गुड्डू उनके पास आया। गुड्डू दिन भर खेलता, गुलेल से चिड़िया मारता और पढ़ाई से भागता। पंडित जी मेरी अम्मा कहती हैं पढ़ाई करो, लेकिन किताब खोलते ही नींद आ जाती है। अरे नींद क्यों आएगी बेटा, किताब में मिठाई थोड़ी भरी है, नींद ही आएगी। ओ क्या करूं? देख बेटा, जब तुझे भूख लगती है तो रोटी खा लेता है ना। रोटी खाते वक्त ये थोड़ी सोचता है कि मन नहीं है। वैसे ही पढ़ाई भी रोज की रोटी है। जब मन न लगे तब भी पढ़ लो, बाद में उसका स्वाद अपने आप समझ में आ जाएगा। गुड्डू सोच में पड़ गया। यहाँ पंडित जी ने हंसी ठिठोली में पढ़ाई की जरूरत समझा दी। उसी दिन गांव का राम सिंह अपनी पत्नी के साथ बहस करता हुआ चौपाल पहुंचा। पंडित जी ये घरवाली तो दिन रात बकबक करती रहती है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ठहाका लगाकर बोले, अरे भाई, भगवान ने औरतों को बोलने की मशीन बनाया है। मशीन से डरना नहीं चाहिए, उसे काम पर लगाना चाहिए। गांव वाले हंस पड़े। पंडित जी, हाँ उसे बोलने दो, लेकिन काम के बारे में। जितना वो बोलेगी उतना ही घर चमकेगा, फिर तुझे झगड़े की जगह चैन मिलेगा। यहां भी हंसी में छुपी थी परिवार को संभालने की सीख। कुछ दिन बाद गांव का बनिया धनराज उनके पास आया। पंडित जी मेरा मन कभी भरता ही नहीं, जितना कमाऊं उतना और चाहने लगता हूं। पंडित जी ने पास में बैठी बिल्ली की ओर इशारा किया और बोले, देखो धनराज, ये बिल्ली हमेशा दूध चाटने की सोचती है। जितना मिलेगा उतना पी जाएगी, फिर भी म्याऊं म्याऊं करेगी, लेकिन उसके पेट से ज्यादा कभी नहीं भरता। इंसान भी ऐसा ही है, लालच का पेट कभी नहीं भरता। गांव वाले ठहाका लगाने लगे। धनराज शर्मा गया, लेकिन उसकी आंखों में सीख उतर चुकी थी। गांव के कुछ छोटे बच्चे आए। पंडित जी आप हमें कहानी सुनाओ। पंडित जी हंसते हुए बोले, ठीक है बेटा, लेकिन कहानी मजेदार भी होगी और सीख भी मिलेगी। उन्होंने किस्सा सुनाया। एक बार एक कौवा और तोता लड़ने लगे कि कौन ज्यादा अच्छा गाता है। दोनों ने खूब शोर मचाया। अंत में जंगल के सारे पक्षी परेशान हो गए। तब चिड़ियों ने कहा, भाई अच्छा गाने से ज्यादा अच्छा है कि दूसरों को चैन से जीने दो। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। शाम को जब गांव वाले चौपाल पर जमा हुए तो पंडित जी ने कहा, भाई लोगों, जिंदगी में हर मुश्किल को हंसकर झेलो। गुस्सा करने से परेशानी बड़ी होती है, लेकिन हंसी से आधी हो जाती है। गांव में तालियां बजी। सबको समझ आ गया कि पंडित जी की हर बात चुटकुले में लिपटी सीख होती है। पास भी गांव का एक और पुजारी पंडित जी से ईर्ष्या करता था। वो हर पूजा में ज्यादा दक्षिणा मांगता। गांव वाले परेशान होकर हरिराम पंडित जी से सलाह लेने आए। पंडित जी ने कहा, लालच करने वाले का पेट कभी नहीं भरता, और उन्होंने किस्सा सुनाया। एक बार एक साधु को राजा ने सोने का थाल दिया। साधु बोला, थाल छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए। राजा ने दिया तो उसने कहा, अब चांदी का कटोरा भी दे दो। राजा ने सब दे दिया,
लेकिन साधु का मन न भरा। आखिर राजा ने पूछा, तेरे पेट की आग कब बुझेगी? साधु बोला, जब मैं मर जाऊंगा। गांव के बच्चे पंडित जी से सवाल करने लगे, पंडित जी, भगवान सबको क्यों बनाया? अरे बेटा, भगवान ने आदमी बनाया था, औरत बनाई थी। फिर दोनों को देखकर बोला, अब दोनों से बच्चा भी बनाना पड़ेगा, तभी तो दुनिया बसी। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर पंडित जी ने गंभीरता से कहा, भगवान ने हमें हंसने, रोने और सीखने के लिए बनाया है। अगर इंसान केवल रोएगा तो भगवान को मजा ही क्या आएगा। एक दिन गांव के दो भाई आपस में जमीन को लेकर झगड़ने लगे। दोनों चौपाल पर पहुंचे और बोले, पंडित जी, ये छोटा मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। नहीं पंडित जी, ये तो खुद लालची है। पंडित जी ने हंसते हुए दोनों को देखा और बोले, अरे वाह, जमीन की लड़ाई ऐसे कर रहे हो जैसे भगवान ने तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री कर रखी हो। गांव वाले खिलखिला उठे। फिर पंडित जी गंभीर होकर बोले, देखो बेटा, जमीन माँ जैसी होती है। माँ को अगर दो भाई बांटने लगे तो घर टूट जाता है। जमीन से मोह मत रखो, मेहनत करो, नई जमीन अपने आप आ जाएगी। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।